काफ़ी एपिसोड्स देखने के बाद आज हमारा 9th एपिसोड है। पिछले एपिसोड्स में कोल्ड ईमेल्स और सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट्स लेने हैं उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। इस वीडियो से एक आखिरी तरीका इस सीरीज़ का शुरू होगा जिसका नाम है बिजनेस पार्टनरशिप्स। कि बिजनेस पार्टनरशिप से आप कैसे क्लाइंट्स लेकर आओगे, कैसे प्रॉफिट लोगे। और ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में क्लाइंट्स लेने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें क्या होगा, आप बिजनेस के साथ पार्टनरिंग करोगे। क्या होगा उससे, जब आप बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करोगे तो वो आपको एक चीज़ अलाउ करेंगे, एक्सपोजर, कि जो उनके ऑलरेडी बेस एंड नेटवर्क्स हैं उनके बेस पर आपको एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपकी रीच ज़्यादा होगी और आपको नए क्लाइंट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जो ये पार्टनरशिप्स होंगी ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी, एज योर पार्टनर कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू योर नेटवर्क्स, कि जो आपका नेटवर्क होगा उससे आपके पार्टनर्स को बेनिफिट होंगे, जो आपके पार्टनर्स का नेटवर्क होगा उससे आपका बेनिफिट होगा। सो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल तरीका है जिससे दोनों को प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एक कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री है जहाँ पर थाउजेंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं एक पर्टिकुलर नीश में। और अगर आपको रेलिवेंट क्लाइंट्स चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप से, सो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके आइडल क्लाइंट्स कौन हैं। लेकिन वो चीज़ आपको मैंने सबसे पहले सिखाई थी कि ICP बनाओ, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। अगर आपने ध्यान से एपिसोड्स देखे हैं, यूज़ किया है, राइट किया है, लिखा है सब कुछ, तो आपको इस चीज़ का पता होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन से हैं। उसके लिए आपको आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी होगी। उसके बाद क्या सोचोगे, उसके बाद ये सोचना है कि उनको कौन सी सर्विसेज और चाहिए और क्या वो ऑलरेडी आउटसोर्स कर रहे हैं। दोनों चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा। एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जौन सी सर्विसेज आप ऑफर नहीं कर रहे, आपके पोटेंशियल पार्टनर वो सर्विसेज ऑफर ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है तो आपका जो पोटेंशियल पार्टनर होगा उसकी एक एजेंसी होनी चाहिए जो SEO या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज आपकी टारगेट नीश की प्रोवाइड करता होगा। जब एक बार आपने बिजनेसेस फाइंड कर लिए जिसके साथ आपने कोलैबोरेट करना है, आप एक टारगेट नंबर रख सकते हो बिजनेस ओनर्स का जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है वीकली, और आप देख सकते हो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनके साथ पार्टनर करने के बाद। आप सिंपली बिजनेस ओनर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉफ़ी पर बुलाकर या फिर एक जूम मीटिंग, एक फैमिलियर वे के साथ। अगर आपको एजेंसी मिली और अगर आप आपस में फिट बैठते हो तो आप एक दूसरे को रेफरल्स दे सकते हो जिसके साथ जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप बिजनेस पार्टनरशिप से कैसे क्लाइंट्स लेने हैं उस पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर आइडियल बिजनेस पार्टनर्स। कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने का, कि आप आइडियल पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करो। कुछ पोटेंशियल पार्टनर्स अगर देखा जाए तो वेब डिज़ाइन या फिर डेवलपमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, लोकल मार्केटिंग एजेंसीज हो सकती हैं, PR या फिर SEO एजेंसीज हो सकती हैं। क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं, इस तरह की जो एजेंसीज हैं, उनको ज़्यादातर क्लाइंट्स तब मिलते हैं जब वो हेल्प लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का, जो कि आपकी है। और ये अपने क्लाइंट्स को आपकी कंपनी रेफ़र करेंगे कोर सर्विसेज के लिए। लेकिन ये बहुत कम एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो रेलिवेंट जो हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने रेलिवेंट बिजनेसेस फाइंड करने हैं जिसके साथ आप काम कर सको। सो जब आपने आइडियल बिजनेस पार्टनर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको पोटेंशियल पार्टनर्स को रिसर्च करना होगा। आपका क्या गोल होगा कि आपने बिजनेसेस फाइंड आउट करने हैं जो कि आपकी सर्विसेज के साथ कॉम्प्लीमेंट हों और आपकी टारगेट ऑडियंस को शेयर करें। ये चीज़ आप शुरू करोगे पोटेंशियल पार्टनर्स की लिस्ट बनाकर। आप सर्च इंजन्स को सर्च कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्च कर सकते हो, बिजनेस डायरेक्टरीज पर सर्च कर सकते हो, जिससे आपको बिजनेसेस मिलें जो कि आपके नीश में काम करते होंगे। जब आपके पास एक बार लिस्ट होगी पोटेंशियल पार्टनर्स की, आप एनालाइज करोगे कौन सा बिजनेस आपके एजेंसी के लिए फिट बैठता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पोटेंशियल पार्टनर है
जिसकी स्ट्रांग रिलेशनशिप्स है आपकी आइडियल टारगेट क्लाइंट्स के साथ, और वो एक ट्रांसपेरेंट भी है और कोलैबोरेट करने के लिए विलिंग भी है, और उसकी रेपुटेशन भी गुड है, उसके क्लाइंट बेस सॉलिड है, मतलब सब कुछ क्या है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप करोगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर पोटेंशियल पार्टनर शेयर नहीं कर रहा टारगेट क्लाइंट्स के साथ, जैसे आपकी एजेंसी कर रही है, और उसकी इंडस्ट्री रेपुटेशन क्या है, बैड है, अनहैप्पी क्लाइंट्स हैं, सो डेफिनेटली आप क्या करोगे, उसको अवॉइड करोगे, उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं करोगे। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने पार्टनरशिप्स बनानी है तो उसमें टाइम और एफर्ट दोनों चीज़ें लगेंगी, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आपको नेटवर्किंग करती रहनी होगी, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते रहने होंगे, और इवेंचुअली आप एक ना एक दिन राइट पार्टनर ज़रूर ढूंढ लोगे जो कि आपकी एजेंसी के लिए बहुत अच्छा होगा, और जिससे क्लाइंट्स भी ज़्यादा आएंगे, दोनों चीज़ें मैच होंगी और आपकी एजेंसी के लिए वो बिजनेस फिट बैठेगा। ये थे हमारे 2 स्टेप्स जो कि थे बिजनेस पार्टनरशिप से एसएमएमए के क्लाइंट्स कैसे लेने हैं। बाकी के स्टेप्स आगे की वीडियोस में आते रहेंगे। जब तक नई वीडियोस आ रही हैं तब तक आप पुरानी वाली को दोबारा देख सकते हो, अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हो और उस चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हो। रियल लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कम से कम 3 महीने लगातार ये चीज़ करनी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।